हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और मैं एक वीडियो लाती हूँ जो शाम को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस समय मैं अग्रवाल सीरीज करा रही हूँ। अग्रवाल सीरीज के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करा रही हूँ। सारे पेपर हो चुके हैं, सामाजिक अध्ययन बचा है, आज मैं उसको कराऊंगी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए मैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दो लाऊंगी। कुछ क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी, कुछ मैं आपको कल कराऊंगी। और मॉर्निंग में 12 PM पे हम लोगों की प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की सीरीज चल रही है, उसको भी आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि हम लोग सन 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं एक पेपर उठाती हूँ और उसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मैं उनको सॉल्व करा रही हूँ। आज मैंने हिंदी का पेपर सॉल्व कराया है, कल मैं इंग्लिश का कराऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि शैल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो यह 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य समाज का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। आप पढ़िए, क्योंकि 15 नंबर का आता है। 15 में अगर आप 12 भी कर ले गए तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन इसी में अगर किसी का खराब हो जाता है तो किसी तरह 26-27 नंबर आ जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो 319 ईस्वी से है। दशावतार मंदिर है, देवगढ़ में है। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था तो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी की थी? तो धर्मघोष की घोषणा की थी। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह दिनार की है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंडिका की रचना किसने की? मैग्नेस्टीज ने की थी। देख लीजिए, सन 2021 में आया, ये 20 में आया। अब साथ में ईयर देखते चलिए कितना ये क्वेश्चन आ रहा है, कब रिपीटेड हो रहा है। हरिश्चेर किसके दरबारी थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे। धनवंतरी किस काल की महान वैद्य थी? ये गुप्त काल की थी। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है चैप्टर? समंतकालीन भारत। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं जयदेव हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान में स्थित है। ये आपको टेट सीटेट में भी पूछता है। सीटेट में तो कम, बट टेट में ज़्यादा पूछता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। जौहर प्रथा का प्रचलन था, कहाँ से था? राजपूत काल में था। राजपूत युग में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था। पृथ्वीराज रासो कीर्ति है किसकी? चंद्रवरदाई जी की है। सामंतवाद काल में विशिष्ट वर्ग को क्या कहा जाता था? तो सामंत कहा जाता था, रौत कहा जाता था, राणक कहा जाता था, ये सभी कहा जाता था। भारत में समानतावादी समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? राजा की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई थी। तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991 में हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति कब हुई? तो यह अग्निकांड से हुई थी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। मुक्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित किया गया था? तो यह कांची में किया गया था। समंग काल की समय अवधि क्या थी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक थी। वीर पत्थर किस काल की रचना करता था? तो यह संगम काल की रचना करता था। कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ था। गागे देव विक्रमादित्य। चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। कन्हेरी का बौद्ध बिहार प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र क्या था? राष्ट्रकूट था। रतन मालिका के लेखक कौन है?
अमोघ वर्ष जो हैं ये रतन मालिका के क्या हैं, लेखक हैं। सामंतवाद काल में विशिष्ट वर्गों को क्या कहा जाता था, सामंत, रौत, राजपूत, राणक। ये सभी भारत में समानतावादी समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो राजा की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वीराज का समकालीन चौहान शासक था, कौन था, तो जयचंद था। कौन था, जयचंद था। नेक्स्ट क्या है, भारत में इस्लाम का आगमन। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, 1025 से 1026 ईस्वी में किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ डिफाइन करने लायक नहीं है, आप बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके आंसर को जानिए। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको खुद तैयार हो जाएगी। और मैं आपको कल परसों में इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कराऊंगी, जिससे आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देख लीजिए साथ में यहाँ पे देखिए आपको प्रीवियस ईयर लिखा भी है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, तो यह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। मोहम्मद बिन कशिश ने किस क्षेत्र के शासक को 1712 ईस्वी में परास्त किया था, तो वह सिंध में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब माना जाता है, 622 ईस्वी में। गुलाम वंश का शासनकाल रहा 1290 से 1320 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, फिरोज तुगलक था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो ख्रिस खां ने की थी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, सन 1398 ईस्वी में किया था। अजमेर के किस सूफी संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया, 20 वर्ष। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया क्या, दौलताबाद ले गया। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, 8 मंत्री थे। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कब बना, 1266 ईस्वी में बना था। तालीकोट का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो ये सन 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, तो इसको 6 प्रांतों में बांटा गया था। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। गुलाम वंश का शासनकाल रहा 1206 से लेकर कब, 1290 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया, 6 प्रांतों में बांटा गया। सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक सेकेंड। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध क्या है, या शीत है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण स्ट्राम्बोली है। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया था, तो 2 गोलार्ध में बांटा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। वी आकार की घाटी नदी किस मार्ग पर स्थित है, तो यह मध्य मार्ग में स्थित है। भृग का निर्माण कहाँ होता है, समुद्र के किनारे पर होता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है, लावा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत किया जाता है 3 भागों में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, N2 से। पृथ्वी
के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग जल पाया जाता है 71%। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। पृथ्वी पर पीने योग्य जल है 3%। चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार से। पृथ्वी का जो आकार होता है वह चपटा होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो यह नाइट्रोजन का है। वायु एक महत्वपूर्ण घटक है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसकी मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। भूमि जल वायु के बीच संपर्क एक संकीर्ण क्षेत्र है किसका, जैवमंडल का। मरियाना ट्रेंच किस महासागर पर स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर पर स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा है, समताप मंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%। नेक्स्ट क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में गैसें पाई जाती है नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट। निम्न में से कौन पृथ्वी की सूचना का आंतरिक स्रोत है, चट्टान और ज्वालामुखी। भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले पदार्थ नहीं है, हाइड्रोजन। भू प्रॉपर्टी का जो घनत्व है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर। भू प्रॉपर्टी के कितने प्रतिशत में पोटेशियम पाया जाता है, तो 2.59 में। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, औषधि चट्टानों में। पृथ्वी का जो आकार है वह कैसा है, तो पृथ्वी का आकार चपटा है। भूजल स्रोत है वर्षा का जल, नदी, तालाब, उपयुक्त सभी हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा किस पे चमकता है, तो यह मकर रेखा पे चमकता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है किससे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्या है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा कौन सी है, नाइट्रोजन की। मानसूनी पवन क्या कहलाती है, मौसमी पवन। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है, मानसूनी पवनें। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%। तापमान मापा जाता है किससे, डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा। वायु दाब मापा जाता है किससे, तो ये बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। ओजोन गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। पवन को वर्गीकृत किया जाता है कितने भागों में, 4 भागों में। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो यह अमृत सागर है। फ्लोरिडा धारा किस महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। क्यूरोशिवो धारा किस महासागर में पाई जाती है, तो यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। मेडागास्कर ग्रम धारा किस महासागर में पाई जाती है, हिंद महासागर में पाई जाती है। सबसे गहरा ग्रत कौन सा है, मोरियाना ग्रत है। महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत किया जाता है कितने भागों में, तो यह 2 भागों में। ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना है, मिसिसिपी नदी पे बना है। लैब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है, तो ग्रांड बैंक के पूर्व गुजरने के बाद। संविधान लागू किया गया था, तो ये सन 1950 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें कुछ है नहीं कि मैं ज़्यादा देर इस पर समय दूँ। भारतीय संविधान की सूचियाँ 3 है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 1418 में है। शिक्षा संविधान किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो यह संपत्ति का है। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं।
MC सीतलवाड़ा ने कथन दिया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो यह आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। उनका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि उपभोक्ता जागरूकता की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या है? तो सूचनाओं का ज्ञान करना, क्रियाशीलता, तार्किक सोच, ये सभी क्या है उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता के अधिकार हैं। उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं? मूल आवश्यकताओं का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने मूल्य के विवादों पर निपटारा करता है? तो यह 10 मिलियन। राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता न्यायालय क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, किसने किया था? तो राजीव गांधी जी ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर चीज़ों को खाली सुनते रहेंगे और क्या है कि ऑप्शन देखते रहेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको मदद ज़रूर करेगा। मैं क्लास टाइम में थोड़ा बकवास कम करना पसंद करती हूँ। मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आंसर बताऊँ, बस इतना ही आपका हमारा होना चाहिए, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। भारत है विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत आता है। कृषि नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, पर्यावरण क्षरण से नियंत्रित करना, कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्या करना है? वृद्धि करना, ये सब क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। भारतीय कृषि की अगर विशेषता की बात करें तो भारतीय कृषि जनसंख्या पे बड़ा दबाव है। कृषि में फसलों की विविधता पाई जाती है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से खाद्यान्नों का एक ही उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारतीय कृषि में इस बारवाही पशु का उपयोग किया जाता है तो वो क्या है? बैल है, ऊँट है, भैंस, ये सभी है। भारतीय कृषि फसलों का वर्गीकरण किया जाता है 2 भागों में। भारत में उत्पादन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है कितने भागों में? 3 भागों में। वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जुलाई सन 2002 में। जुलाई सन 2000 में। हरित क्रांति संबंधित किससे है? यह कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन में वृद्धि से। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? वह बजट जिसमें आय और व्यय क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। पत्र मुद्रा के जो प्रकार हैं वो क्या है? चेक हो गया, हुंडी हो गया, बांड हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट क्या है? साख मुद्रा है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। मुद्रा के आधुनिक प्रकार क्या हैं? प्लास्टिक मुद्रा, ई बैंकिंग, ई मुद्रा, ये सभी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा? वाकर ने। शाख मुद्रा को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? 5 भाग में। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? हीनार्थ प्रबंधन, उत्पाद व्यय में वृद्धि, वाणिज्य बैंकों का व्यवहार, इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? पूर्ति की कमी, वैश्वीकरण, लागत में वृद्धि, उपयुक्त सभी। मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? संकुचन का तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। भारी कर का लगना, बैंक दर ऊंची करना। बहुराष्ट्रीय
निगमों के कारण क्या हैं, तो क्या है, विशाल आकार, उन्नत प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संचालन, ये सभी वैश्वीकरण से संबंधित है। विनिमय दर में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार नीतियों में उदार बनाना, अनिवार्य परिवर्तनीय संबंधी के कारण से हटाना, उपयुक्त सभी। उदासीनीकरण के तत्व क्या हैं, औद्योगिक लाइसेंस परमिट, आयात शुल्क में कमी, इसलिए और बात दोनों निम्न में से कौन कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है, तो संयुक्त क्षेत्र के उत्थान जो हैं। निम्न में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण नहीं हुआ है, कुटीर उद्योग। वर्तमान में औद्योगिक उपक्रम को विकसित कर सकते हैं 3 भागों में। जिस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र कहते हैं हम लोग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमने अग्रवाल सीरीज के जितने क्या थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उनको आप सभी को करा दिया है। बाकी अब मेरे पास जो बच रहा है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, मैं उनको सॉल्व कराऊँगी। साथ में जो आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र हैं मैं उनको लेके आऊँगी, और उसके साथ साथ मैं एक अलग से प्रीवियस ईयर प्रश्न लाऊंगी, जिसमें मतलब 19, 20, 21, 22, 23 के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको मैं एक साथ लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।